हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम बात करेंगे, हमारे पिछले वीडियो में संसद की भाषा के बारे में अध्ययन किया था और आज हम संसद की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। संसद की प्रक्रिया। तो संसद की प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पहली बात, संसद की प्रक्रियाओं का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर कौन सा? आर्टिकल नंबर 118 में प्रावधान किया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि संसद की प्रक्रिया का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 118 में। और अनुच्छेद 118 में जो संयुक्त बैठकों का, जो संसद की जो संयुक्त बैठकें होती है, उसका प्रावधान अनुच्छेद 118 में है। तो संसद की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 118 में। संसद की प्रक्रिया क्या होती है? आपको पता है कि संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। सामान्य रूप से एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। कितने सत्र होते हैं? 3। जबकि 2 सत्र तो वैधता, 2 सत्र, कम से कम 2 सत्र करना तो उनकी एक वैधता ही है, लेकिन वैसे सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। पहला सत्र होता है बजट सत्र, जो उसका अनुमानित समय कोई फिक्स नहीं है, लेकिन फरवरी से लेकर के मई के मध्य में कभी भी हो सकता है। तो पहला बजट। दूसरा मानसून सत्र, जब बरसात होते हैं जुलाई और अगस्त के आसपास मानसून सत्र हो जाता है। तीसरा शीतकालीन सत्र, जो नवंबर और दिसंबर में। एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, लेकिन 2 सत्र कम से कम होना उसकी कानूनी बाध्यता है और 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। कितने माह का? 6 माह का अंतर। अब हम बात करते हैं सत्र। सामान्यतः एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। अब सत्र में क्या क्या होता है? सत्र का ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि कितने बजे शुरू होगा, लेकिन इसका समय माना जाता है, अनुमानित समय 11 बजे से। कितने बजे से? मान लीजिए सत्र है, तो सत्र का प्रारंभ कितने बजे से? 11 बजे से। तो 11 बजे से जो समय शुरू होता है उसको कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं इसको? प्रश्नकाल। ये हर सत्र की बात ही है। बजट सत्र में भी ऐसा होता है, मानसून सत्र में भी, और शीतकालीन सत्र। एक सत्र, कोई सा भी सत्र हो, उसका जो पहला समय होता है उस पहले समय को प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल का समय होता है 11 बजे से लेकर के 12 बजे के मध्य। ये 1 घंटे का जो समय होता है, ये क्या होता है? प्रश्नकाल होता है। 11 बजे से लेकर के जो 12 बजे का जो समय होता है, जो पहला घंटा बजता है, इस पहले घंटे को हम प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है प्रश्नकाल में? इसमें जो सांसद होते हैं, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद, जो सांसद होते हैं, वो सांसद क्या होते हैं? जो मंत्री होते हैं, वो मंत्रियों से अपने क्या प्रश्न पूछते हैं। क्या करते हैं इस प्रश्नकाल में? ये बहुत ही, इसमें बिल्कुल एक शांत वातावरण रहता है, बिल्कुल इसका माहौल शांत माहौल रहता है। और इसमें क्या करते हैं? जो सांसद होते हैं वह अपने अपने जिस विभाग से संबंधित जो मंत्री होता है उनसे अपने प्रश्न पूछता है। इस प्रश्नकाल में क्या करता है? प्रश्न पूछता है। अब वो कोई भी सांसद होता है वो 3 प्रकार, इस प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। कौन कौन से प्रश्न? पहला प्रश्न कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, एक तो हो गया तारांकित प्रश्न। दूसरा हो जाएगा अतारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, और तीसरा होता है अल्प सूचना वाले प्रश्न। कौन से? अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न यानी प्रश्नकाल में सांसद मंत्रियों से 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। कौन कौन से? तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है, पहले तो मैं तारांकित और अतारांकित जो प्रश्न है, इन दोनों की कॉमन बातें बता देता हूँ। इन दोनों में क्या समानता है? एक बात, कोई भी सांसद मान किसी भी मंत्री से तारांकित या अतारांकित प्रश्न पूछना चाहता है, तो क्या करेगा? जिस सदन में, मान लीजिए लोकसभा में कोई सांसद पूछना चाहेगा तो लोकसभा अध्यक्ष से, अगर कोई सांसद राज्यसभा में पूछना चाहता है तो राज्यसभा के सभापति को क्या करेगा? 10 दिन पूर्व क्या करेगा? इसकी सूचना देनी होगी। 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है।
कितने दिन पूर्व? 10 दिन पूर्व सूचना देनी होती है। तारांकित और अतारांकित पर्सन कि दोनों की जो कॉमन बातें वो बता रहा हूँ कि तारांकित पर्सन और अतारांकित पर्सन, यदि कोई सांसद जैसे लोकसभा का सांसद है तो लोकसभा अध्यक्ष से, और यदि राज्यसभा का सांसद है तो राज्यसभा के सभापति से क्या करेगा? 10 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? इसका क्या कारण है? क्योंकि इस प्रश्न काल में जब तक जिस सदन में, मान लीजिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में जो राज्यसभा का जो सभापति होता है, जब तक वो नाम नहीं पुकारता तब तक कोई भी सांसद प्रश्न नहीं पूछ सकता है। क्या कह रहा है? क्यों देनी पड़ती सूचना? इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि जब तक जिस सदन में सूचना दी जाती है उस सदन का अध्यक्ष या सभापति होता है, जब तक उस व्यक्ति का नाम नहीं पुकारता है तब तक कोई भी सांसद प्रश्न नहीं पूछ सकता है। जब उसका नाम पुकारेगा तो वो अपने आप प्रश्न पूछ सकता है, तब उसे अनुमति मिल जाती है। दूसरे कारण क्या हो जाता है? जब यदि कोई मान लीजिए सांसद, एक कारण दिया हो गया इसलिए सूचना दी जाती है। दूसरा कारण क्या है कि मान लीजिए कोई सांसद प्रश्न पूछना चाहता है किसी मंत्री से, तो वो मंत्री को जो उस सदन का जो अध्यक्ष सभापति होता है वो मंत्री को सूचित कर देता है कि ये व्यक्ति आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता है, इस तारीख को इस व्यक्ति का प्रश्न पूछने का नंबर आएगा, तब तक आप इस प्रश्न के बारे में इसका उत्तर आप इसकी तैयारी में रहना। तो क्या कहता है, जो मंत्री होता है वो अपना उस प्रश्न का जवाब तैयार कर लेता है। तो तारांकित अतारांकित प्रश्न की एक तो कॉमन बात ये हो गई। दूसरी बात, अब तारांकित प्रश्न और क्या होते हैं? देखो, तारांकित प्रश्न की विशेषता पूछ लेते, पहले तारांकित करेंगे, बाद फिर अतारांकित करेंगे, फिर अल्प सूचना वाले प्रश्न। तारांकित प्रश्न किसकी विशेषता क्या क्या होती है? तारांकित प्रश्नों की विशेषता क्या होती है? इन तारा अंकित है। तारांकित का अर्थ हो गया तारा प्लस अंकित, यानी इन प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों पे तारा अंकित होता है। एक बात तो क्या होती है कि जो ये प्रश्न होते हैं इन प्रश्नों के ऊपर क्या है, तो तारांकित होता है। तारांकित प्रश्न मानी इन प्रश्नों के ऊपर तो तारा क्या होता है, अंकित होता है। एक बात ये होगी। दूसरी बात होते हैं जो तारांकित प्रश्न होते हैं ये कैसे होते हैं? ये मौखिक प्रश्न होते हैं, यानी आदमी मौखिक रूप से प्रश्न पूछता है। कैसे होते हैं ये प्रश्न? मौखिक प्रश्न होते हैं। कैसे प्रश्न होंगे? ये मौखिक प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं? मौखिक प्रश्न होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब मौखिक प्रश्न होते हैं तो उत्तर भी क्या होते हैं? मौखिक ही होते हैं। तो उत्तर भी क्या होते हैं? इनके मौखिक ही होते हैं। उत्तर भी क्या हो गए? मौखिक। प्रश्न भी तारांकित मौखिक होते हैं और इसका उत्तर भी होता है वो भी मौखिक ही होता है। अब उत्तर दिया, मान लीजिए किसी सांसद ने प्रश्न पूछा, मौखिक प्रश्न पूछेगा फिर उसका उत्तर भी मौखिक मिलेगा। यदि कोई सांसद प्रश्न पूछना चाहिए, यानी अनुपूरक, इन उत्तरों के अंदर से कोई सांसद उत्तर दिया और फिर उत्तर में से यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो उसको अनुमति पूछ सकता है, उसे कहते हैं अनुपूरक प्रश्न। क्या कहते हैं इसको? अनुपूरक प्रश्न। यानी अनुपूरक प्रश्न पूछने की उसको पूछे जा सकते हैं, छूट होती है, उसे अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है। अनुपूरक प्रश्न क्या हो गया? अनुपूरक प्रश्न उन्हें कहते हैं जो उत्तर में से ही कोई प्रश्न बनाकर कोई सांसद पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। क्या अब तारांकित प्रश्न की विशेषता क्या होगी? एक तो क्या, कोई भी सांसद तारांकित प्रश्न पूछेगा तो 10 दिन पूर्व से सूचना देनी होगी। एक बात। दूसरी बात क्या होगी कि ये प्रश्न क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। उत्तर भी मौखिक होता है। और यदि इसे उत्तरों में यदि कोई सांसद अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए तो वह पूछ सकता है। इन पे तारा अंकित होता है। तो ये तो होगी तारांकित प्रश्नों की विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरा प्रश्न कौन सा? अतारांकित प्रश्न। कौन सा हो गया? अतारांकित प्रश्न किसे कहते हो? अतारांकित एवं कॉमन बात कर ली कि ये प्रश्न भी 10 दिन पूर्व जिस सदन में सूचना दी जाती है और जब तक उस सदन का अध्यक्ष या सभापति उसका नाम नहीं पुकारता तब तक वो प्रश्न नहीं पूछ सकता। तो अतारांकित प्रश्न, एक तो क्या तारांकित प्रश्न में क्या अंकित होता? तारांकित होता, जबकि इस पे क्या तारा अंकित नहीं होता। एक बात क्या कह रहा है कि इन प्रश्नों में अतारांकित मानी इस पर तारा अंकित नहीं होता है। एक विशेषता तो ये होगी। दूसरी विशेषता क्या होगी? ये प्रश्न क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। कौन से? जो तारांकित प्रश्न तो क्या होते हैं? मौखिक होते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? लिखित में। तो अतारांकित क्या हो जाएंगे? लिखित होते हैं।
एक विशेषता क्या हो गई कि अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, लिखित में होते हैं, और जब ये लिखित में होते हैं तो इनके उत्तर भी क्या होते हैं, लिखित में ही होते हैं। और उत्तर भी क्या होते हैं, लिखित में। इनके जो उत्तर होते हैं वो भी क्या होते हैं, लिखित में ही, इसके उत्तर भी लिखित में ही होते हैं। आई समझ में बात। अतारांकित प्रश्न भी तारांकित प्रश्नों की तरह जिस सदन में का सदस्य होता है उस सदन में वह 10 दिन पूर्व उस सदन के अध्यक्ष को अनुमति लेनी होती है 10 दिन पूर्व। अतारांकित प्रश्न कि इस पे तारा अंकित नहीं होता है, अतारांकित, इस पे तारा अंकित नहीं, ये लिखित होते हैं और उत्तर भी लिखित होते हैं। और दूसरी विशेषता, इन पर भी क्या कर सकते हैं, अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। देखो तारांकित प्रश्न पर तो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, जबकि अतारांकित प्रश्नों पे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। याद हो गया, अनुपूरक प्रश्न क्या नहीं पूछ सकते हैं। अतारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, जबकि तारांकित प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तारांकित अतारांकित दोनों हो गए। एक नॉर्मल सी बात, यानी 1 घंटे का समय, मान लो 11 बजे से लेकर 12 बजे का जो समय, इसको क्या कहते हैं, प्रश्न काल। इस पूरे प्रश्न काल के दौरान कितने 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, अधिकतम कितने, अधिकतम 20 प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने प्रश्न इस पूरे प्रश्न काल के दौरान अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब 2 प्रश्न, 2 हो गया हमारे तारांकित और अतारांकित हो गया। तीसरा प्रश्न कौन सा, अल्प सूचना वाले प्रश्न। कौन सा है, अल्प सूचना वाले प्रश्न। अल्प सूचना वाले प्रश्न, तो अल्प सूचना वाले प्रश्न किससे कहते हैं। देखो अल्प सूचना वाले प्रश्नों की क्या विशेषता होती है। अल्प सूचना वाली, एक तो क्या होता है, ये हमेशा ही आकस्मिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। क्या होता है, आकस्मिक, ये प्रश्न होते हैं जो हमेशा किससे संबंधित होते हैं, आकस्मिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। आकस्मिक घटनाओं से संबंधित होते, अचानक हमारे देश में जैसे कोई भूकंप आ जाए, बाढ़ आ गई, तो इन अचानक जो घटने वाली उस घटनाओं से संबंधित ये प्रश्न होते हैं अल्प सूचना वाले। किससे होते हैं, आकस्मिक घटनाओं से जुड़े होते हैं ये प्रश्न। दूसरा, इनको भी 10 दिन पूर्व सूचना होती है, पर इनको क्या कहते हैं, 10 दिन के भीतर, इनको भी 10 दिन के भीतर, मात्र 10 दिन के भीतर सूचना दे करके प्रश्न पूछना होता है। 10 दिन के भीतर सूचना दे करके फिर अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछना होता है। दूसरी बात क्या होती है, अल्प सूचना वाले प्रश्न होते हैं, ये प्रश्न कैसे होते हैं, मौखिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये भी मौखिक, जैसे तारांकित मौखिक होते हैं, वैसे ये प्रश्न भी क्या होते हैं, मौखिक होते हैं। और यदि कोई सांसद इन पर अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहिए, अनुपूरक यदि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछने की क्या उसको अनुमति लेनी होती है। क्या लेनी होती है, पूछने की उसको क्या लेनी होती है, अनुमति लेनी होती है। तो यह तो हो गया अल्प सूचना वाले प्रश्न। यानी प्रश्न काल के दौरान कोई भी सांसद 3 प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले प्रश्न। ठीक है, ये तो हो गया अल्प सूचना वाला। ये हमारा प्रश्न काल हो गया पूरा। ये प्रश्न काल में 3 प्रकार के कोई भी सांसद होता है और 3 प्रकार के प्रश्न। अब पहला हो गया प्रश्न काल। दूसरा काल को क्या कहते हैं, दूसरे काल को हम शून्य काल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, शून्य काल कहते हैं। दूसरे काल क्या नाम जानते हैं, शून्य काल के नाम से जानते हैं। दूसरा काल कौन सा आ गया, जो संसद की प्रक्रिया में दूसरा काल, यानी कब से शुरू होता है, यानी पहला तो प्रश्न काल 11 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में, तो दूसरा कब होगा कि 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। 12 से 1 का जो टाइम होता है, 12 बजे से लेकर के 1 बजे का जो टाइम होता है, उसको हम शून्य काल के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, उसे हम शून्य काल कहते हैं। ये क्या होता है, प्रश्न काल के ठीक बाद वाले समय को हम शून्य काल कहा जाता है। प्रश्न बन सकते हैं कि प्रश्न काल के ठीक बाद वाले समय को किस नाम से जानते हैं, उसे प्रश्न काल कहते हैं। उस प्रश्न काल के ठीक बाद
प्रश्नकाल के ठीक बाद वाले समय को हम शून्यकाल कहते हैं। एक बात, इसमें क्या होता है, शून्यकाल में क्या होता है, देख प्रश्नकाल में तो क्या 10 दिन पूर्व सूचना देकर के प्रश्न पूछते हैं, जबकि शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना दिए, बिना संसद में बिना पूर्व किसी सूचना के प्रश्न पूछ सकता, बिना कोई सूचना दिए सदन से बिना सूचना के प्रश्न पूछ सकता है, बिना सूचना के प्रश्न पूछ सकते हैं। इस शून्यकाल में कोई भी सांसद होता है वो अपने मंत्रियों से कोई सूचना नहीं दी जाती है, बिना सूचना के प्रश्न पूछ सकता है। शून्यकाल का हमारी संसदीय प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि शून्यकाल है। शून्यकाल हमारी संसदीय प्रक्रिया में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। शून्यकाल केवल एक नवाचार है, ये नवाचार है। शून्यकाल भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया शब्द है। शून्यकाल क्या प्रश्न समझे बात इसको कि शून्यकाल 12 बजे से लेकर के 1 बजे का समय को शून्यकाल कहते हैं। बिना सूचना के प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं कोई भी सांसद मंत्रियों से बिना सूचना के। शून्यकाल का वैसे हमारी संसदीय प्रक्रिया में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि इस समय को शून्यकाल कहेंगे। ये केवल एक नवाचार है कि हमारे देश में ही, विदेशों में नहीं चलता, हमारे देश में ही चलता है शून्यकाल, हमारे देश में ही कहते हैं शून्यकाल। ये भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया ये शब्द है शून्यकाल। और इसमें क्या अधिकतर इसमें जो प्रश्न पूछते हैं इसका वास्तविक उत्तर नहीं, इसमें क्या ज़्यादातर आवाज़ें होती है, हंगामा होता है, पूरा इस समय चल नहीं पाता सदन, शून्यकाल में हंगामा हो जाता है और शून्यकाल में सदन चल नहीं पाता सही ढंग से। तो ये हो गया शून्यकाल। अब क्यों कौन सा टाइम हो गया, ये तो हो गया 12 से 1 हो गया। 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में क्या हो जाएगा, लंच। इसमें क्या होता है, सांसद लंच करते और खूब मौज में आराम से खाते, अपना लंच करते आराम से। तो ये तो हो गया तीसरा चरण हो गया। पहला प्रश्नकाल, दूसरा शून्यकाल, तीसरा काल हो गया, उसको लंच का समय कहते हैं। अब आता बात चौथा काल कौन सा होता है, इसका स्पष्ट कोई नाम नहीं है। चौथा चरण ये 2 बजे से शुरू होता है और 5 बजे तक चलता है। और इस 2 बजे से लेकर के 5 बजे जो चलता है इसका कोई नाम नहीं है। इसमें संसद के काम होते हैं। तो 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में संसद चलता है, लेकिन इसमें कोई काम नहीं होता है। काम होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उनको उत्तर होता है, कानून निर्माण की प्रक्रिया, उसमें मतदान की प्रक्रिया, इसमें होती है सब चीज़ें। तो प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल, लंचकाल, उसके बाद में तीसरा काल होता है 2 बजे से, चौथा काल हो गया 2 बजे से लेकर 5वां काल। इसका स्पष्ट कोई नाम इसका है नहीं। तो प्रश्नकाल हो गया, शून्यकाल हो गया, यहाँ तक हो गया हमारा, ये हो गया संसदीय प्रक्रिया हो गई। ठीक है। अब अगला समय होता है, इसमें इसी समय मतदान करवाया जाता है, इसी काल में करवाया जाता है, चौथे काल में। ठीक है। तो अब संसद के कार्य क्या क्या होते हैं इसको तो इसी वीडियो में कर दे। संसद के कार्य